महाराज दी। यह पहाड़ों से घिरी परम पवित्र स्थान है। यहाँ दूर दूर से, देश विदेश से भक्तगण पधारते हैं और संतों की चरण धूलि को प्राप्त कर अपना परम कल्याण मांगते। परम आराध्य सद्गुरु महाराज की असीम कृपा है जो हम लोग भी अखिल भारतीय संत मत सत्संग का 113वां वार्षिक महाधिवेशन के शुभ अवसर पर नवादा जिलांतर्गत आए थे। वहाँ से भ्रमण करते हुए इस परम पवित्र आश्रम में पधारे, जहाँ हमारे श्रद्धा के मूर्ति स्वामी आत्मशोधक जी महाराज की एक प्रकार की तपस्या स्थली है पहाड़ के किनारे, और यह आश्रम दर्शनीय है, अविस्मरणीय है। मानव जीवन की सफलता, मानव जीवन की सार्थकता अगर है तो ईश्वर भक्ति में है। ईश्वर की भक्ति के बारे में परम आराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का ने कृपा किए कि संत मत सत्संग के द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। संतों का मत है क्या? संतों का मत है, संतों का विचार है कि सबका ईश्वर एक है, उसके प्राप्ति का मार्ग भी एक है, और वह मानव शरीर के अंदर में है। सबका ईश्वर एक, वह ईश्वर एक है कैसा? तो परम आराध्य सद्गुरु महाराज सिद्धांत के रूप में कहने कृपा किए, जो परम तत्व आदि अंतरहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। सज्जनों, एक होता है तत्व जिसका विनाश होता है, जिसमें परिवर्तन होता है, जो माया तत्व है। एक होता है परम तत्व जिनका कभी विनाश नहीं होता है। परम तत्व का अर्थ ही है परमात्मा। वह एक जैसा रहते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। परम तत्व कैसा है? कहा न उनका आदि है न अंत है, यानी परमात्मा कब हुए, कब तक रहेंगे, यह कोई नहीं कह सकते हैं, और किसी शास्त्र में ऐसा वर्णन भी नहीं है कि परमात्मा उस युग में हुए, उस समय हुए। हाँ, हुए, उनके अंशावतार युगों युगों में हुए और होते रहेंगे। अवतार लेकर अवतार से संबंधित जो कर्म हैं उन्हें पूरा कर पुनः उस अंशी में जाकर मिल जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर यानी परमात्मा जिसके बारे में संत मत में बतलाया जाता है, वह परमात्मा सबसे पहले का और हैं ही। किसी काल में थे और किसी काल तक रहेंगे, ऐसी बातें नहीं।
उनके होने का कारण, परमात्मा के होने का कारण परमात्मा ही है। कोई भी नहीं बतला सकते, न वेद पुराण इतिहास कोई नहीं बतला सकते कि उनके होने का कारण क्या है। गुरु नानक देव जी महाराज का ने कृपा किए, तदि अपना आप ही उपाया। उनके होने के कारण वे स्वयं ही हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। हाँ, उनके अवतार के होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा के होने का कोई कारण नहीं। परम तत्व आदि अंत रहित असीम। वह कैसे हैं? का असीम। कितने बड़े हैं? का आदि अंत रहित असीम। इनकी कोई सीमा नहीं, इतने बड़े हैं, सब जगह वो है। अचर अचर रूप हरि, उनसे कहीं खाली नहीं है। भक्तवर सूरदास जी महाराज का ने कृपा किए, अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत का अर्थ होता है परमात्मा। उनकी गति को कोई कह नहीं सकते, इसलिए वो परमात्मा असीम है। जब असीम है तो उनका जन्म कैसे होंगे? तो इसलिए का अजन्मा। अब जब जन्म ही नहीं लिए तो कैसे हैं? का अगोचर। जन्म लेंगे तब माया की दृष्टि से देखेंगे, या दिव्य दृष्टि से देखेंगे, या मानस दृष्टि से देखेंगे। किसी भी दृष्टि से परमात्मा को बाहरी दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। देखने के लिए आत्म दृष्टि की आवश्यकता होती है, इसलिए कहा अगोचर। सर्वव्यापक, सब में वह समाये हुए हैं, सब जगह वही है, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है। उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। उपनिषद में भी प्रमाण है, वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। जैसे एक ही हवा प्रत्येक रूप के अनुरूप होकर के रहते हुए उससे बाहर भी है, उसी तरह से एक ही परमात्मा सबके अंदर रहते हुए सबसे बाहर भी है। अब प्रश्न होता है कि सबके अंदर है तो फिर हमें दर्शन क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? परम आराध्य सदगुरु महाराज करने कृपा किए, तू अरु तेरो पीव भी घट ही भीतरे। तुम और तुम्हारे पीव परमात्मा तुम्हारे अंदर में ही है, फिर दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो गुरुदेव करने कृपा किए, तू उतरी परियोतम माही पीव नहीं शब्द में। है एक ही जगह, लेकिन तुम अंधकार में हो, परमात्मा निशब्द में। याही ते पड़ी गई दूर, यही दूरी का कारण है। अतः परमात्मा से मिलना है जीवात्मा को, तो कहा चलो निशब्द में। कैसे जाएंगे? रास्ता कहाँ से है? संतों ने कहा, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तला से यार में। रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। परमात्मा के पास जाने का रास्ता सहरग अर्थात सुषमना में। तो सुषमना है कहाँ?
किस जगह है, किस बाजार में है? कहा नहीं, बाजार में नहीं। सुषुम्ना का ज्ञान मनुष्य को ही हो सकता है और मनुष्य शरीर के अंदर में है। कहाँ है वह सुषुम्ना का स्थान? उपनिषद में प्रमाण है कि वह है ईड़ा और पिंगला के बीच। ईड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलयोर मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती। इसी को और खुलासा किया गया। त्रिवेणी संगमो यत्रः तीर्थराजः स उच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्वपाप प्रमोच्यते। सुषुम्ना के ध्यान की महिमा बतलाते हुए ऋषिगण कहते हैं कि उसमें जो डुबकी लगाते हैं, उसमें जो स्नान करते हैं, उसमें जो प्रवेश करते हैं, पहाड़ के समान ऊंचा, कई योजन तक फैला हुआ पाप जन्मों जन्मों का क्यों न हो, सुषुम्ना में प्रवेश करने से सब जलकर राख हो जाता है। ऐसा अद्भुत स्थान है वह। इसलिए ऐसे स्थान में, सुषुम्ना में प्रवेश करने के लिए वह स्थान है। कहाँ? तो परम आराध्य गुरुदेव करने कृपा किए, वह स्थान है दो नयन बीचों बीच सन्मुख, दोनों आँखों के मध्य बीच, सन्मुख सामने, एक टक देखत रहो। गुरु जुक्ति में रहकर दृष्टि के स्थिर करके, न ऊपर न नीचे न दाएं न बाएं, गुरु जुक्ति में रहकर देखते रहो, देखते रहो। देखते देखते क्या करेंगे, क्या होगा? जिस समय दृष्टि योग करो उस समय सिर्फ दृष्टि योग ही होना चाहिए। हमसे भूल क्या होती है, दृष्टि योग भी करते हैं और मानस जप भी करते हैं, मानस ध्यान भी करते हैं और मानस जप भी करते हैं, दृष्टि योग भी करते हैं। लेकिन परम आराध्य गुरुदेव की आज्ञा है, जहाँ जहाँ मन भागी जाए ताही तहाँ से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए लगाइए ध्येय में आपन। ऐसे ही कर प्रत्याहार धारणा धारण करके, अर्थात इस परम तत्व को धारण करना है। इसके लिए जहाँ जहाँ मन भागे, अर्थात जहाँ से मन भागे लौटा लौटा कर वहीं पर मन को लगाना चाहिए। मानस जप से अगर मन भागे तो लौटा लौटा कर मानस जप में ही मन को लगाना चाहिए। मानस ध्यान से अगर मन हटे तो लौटा लौटा कर मानस ध्यान में ही मन को लगाना चाहिए। दृष्टि योग करते करते अगर दृष्टि हटे, मन हटे, तो दृष्टि योग में ही दृष्टि को, मन को लगाना चाहिए। ये गुरुदेव की आज्ञा है। अगर नादानुसंधान करते करते सूरत हट जाए, अपनी चेतना हट जाए, मन हट जाए, तो साधकों को चाहिए कि बारंबार मन को लौटा लौटा कर, दृष्टि को लौटा कर, सूरत को लौटा करके शब्द में ही लगाने का अभ्यास करें। इन साधनाओं को करते करते तब क्या होगा, अंदर में उस स्थान की सफाई होगी, वह स्थान ठीक से दिखाई पड़ेगा। फिर उस स्थान से आप अंदर प्रवेश करेंगे,
जो राह गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से। रास्ता सुषमना बहुत बारीक है, बहुत बारीक। कितना बारीक है तो कहा, बालाग्र शत सहस्रं तस्य भागस्य भागिनः, तस्य भागस्य भागार्धम तत्क्षयेतु निरंजनम। बाल की एक नोक को 100,000 बार भाग करे, पुनः एक भाग लेकर 100,000 बार भाग करे, बहुत बारीक होगी, बहुत महीन होगी। उससे भी ज़्यादा महीन वह सुषमना का मार्ग है। उसी होकर के कौन प्रवेश करेंगे का प्रारंभ में मन सह चेतन धार, सुरत ही पैठ सके जामे। मन के साथ कौन मन? पिंडी मन नहीं, विषयी मन नहीं, निर्विषयी यानी निज मन। अंदर प्रवेश करेंगे मन सह, किसके साथ? चेतन धार। केवल पैठ सके जामे, जय हो गमनत। उसी सुषमना होकर के जब प्रवेश करेंगे